आज हम अ, हिंदी का हिंदी लोक भारती नवी कक्षा की दूसरी इकाई का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। कह कविराय। कह कविराय यानी कि कवि कहते हैं, और कवि हैं गिरिधर। और ये गिरिधर कवि हैं, वो कहते हैं, और वो क्या कहते हैं वो हम इस कविता में, कह कविराय इस कविता में देखने वाले हैं। तो हम अभी गिरिधर जो कवि हैं उनका परिचय देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। तो उनका जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 में, ईस्वी सन में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार मतलब एक अंदाज के अनुसार, कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन वो अंदाज उन्होंने लगाया है कि उनका जन्म जो है वो 1713 में हुआ हुआ है। उनका परिचय देखो। गिरधर की कुंडलियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनकी जो कुंडलियां हैं, वो कुंडली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उनकी जो कुंडलियां हैं वो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध यानी कि बहुत फेमस। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविता जो उन्होंने लिखी हैं, वो ज्यादातर इन चीजों से उन्होंने इनका उपयोग किया है। कौन से तो नीति, वैराग्य और अध्यात्म। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। व्यावहारिक यानी कि जीवन में किस तरह लोगों को जीना चाहिए और किस तरह लोग जीते हैं, या फिर किस तरह का व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, किस तरह की बातें करते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, इनके पक्ष में उन्होंने ज्यादातर रचना लिखी है। और उनका इफेक्टिवली उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है या फिर वर्णन मिलता है, ऐसा उनका वो ज्यादातर इस तरह का लिखते हैं, जो भी लिखते हैं कविता। हाँ, अभी प्रमुख कृतियां देखो। गिरिधर कविराय, ये ग्रंथावली है, में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। तो ये थी उनकी प्रमुख कविता। अभी पद्य संबंधी, मतलब इस पद्य में क्या दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो कुंडली, ये कुंडली है, ये कुंडलियां है। तो कुंडली क्या होती है कि यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। अभी दोहा और रोला क्या है? तो दोहा एक, दोहे के बारे में बता रहा हूं मैं। दोहा लय में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है। दोहा जो होता है वो 4 चरणों की रचना होती है, जो छंद का ही एक अन्य रूप है। जो कि एक दोहा जो है एक छंद का रूप है, एक प्रकार है। और रोला, रोला किसको बोलते हैं? तो रोला एक छंद है, ये भी एक छंद है। और यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। रोला में क्या होती है? 24 मात्राएं होती हैं। और कुंडली जो है दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है, मतलब दोहा और रोला मिला के कुंडली बनती है। अभी कुंडली में विशेषता क्या है? तो कुंडली में दोहा के अनेक अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। मतलब ये जो कुंडली की एक विशेषता ये है कि वो जिस शब्द से शुरू होती है, यहाँ पे आपने आप देखो जरा, शुरू में देखो गुण के, ये शुरुआत शब्द गुण के से हुई है।
और उसका जो लास्ट हो एंडिंग है, समापन है, अंतिम है, वो भी गुण के ही हो गया है। इस प्रकार ये कुंडलियों की विशेषताएं हैं। अभी यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। अभी सामाजिक गुण यानी कि समाज में या फिर सोसाइटी में किस तरह हम लोग को रहना चाहिए और किस तरह के लोग होते हैं, उसके बारे में अ, कवि गिरिधर ने बनाया है बताया है। और उन्होंने कहा गया है कि जो सामाजिक गुण होते हैं, मतलब समाज में अपने को अच्छा रहना है, गुड पर्सन पर जीना है, तो अपने को किस तरह के गुण को अपनाना चाहिए, किस तरह का कैरेक्टर अपना होना चाहिए, वो इसमें बताया गया है। अभी आ, जो ये जो कुंडली है, कविता है कह कविराय, तो इस अ, कविता में कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। मैंने शुरू में बोला है कि उसमें जो लिखते हैं, उनकी जो रचना होती है, उसमें व्यावहारिकता होती है। तो कवि गिरिधर की कुंडलियों में व्यावहारिकता के दर्शन होते हैं। अभी इस कविता में यहाँ गिरिधर जी के 6 कुंडलियां दी गई है। इसमें टोटल 6 कुंडलियां दी गई है, और हर एक कुंडली में हर एक गुण के बारे में या फिर हर एक कुंडली में अच्छे चीज बताई गई है। तो अभी जो प्रथम कुंडली है, शुरुआत की जो कुंडली है, उसमें प्रथम कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया गया है। तो कवि गिरिधर ने जो पहली कुंडली है, उसमें गुणों का महत्व, मतलब अपना जो कैरेक्टर है, अपने जो अंदर जो गुण है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद दूसरी जो कुंडली है, उसमें लोगों की परता का वर्णन किया गया है। किस तरह के लोग होते हैं, सेल्फिश लोग किस तरह के होते हैं, वो दूसरी कुंडली में उन्होंने इसके बारे में बताया गया है। और तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। ऋण यानी कि कर्जा, जो भी लोन वगैरह किसी के पास से अगर आप जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, तो किस तरह के लोग होते हैं जो ऋण लेते हैं, मतलब कर्जा लेते हैं, और जब लौटाने की बारी आती है, तब किस तरह का उनका व्यवहार होता है, इसके बारे में तीसरी कुंडली में उन्होंने बताया है। चौथी कुंडली में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह विचार न किया जाए, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अगर जो चौथी कविता है, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी चीज करने की सोच रहे हैं, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, और वो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए हुए किया, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने चौथी कुंडली में बताया गया है। और अभी पांचवी कुंडली जो है, उसमें पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। जो पुराना हो गया है, बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि गया हुआ वक्त और गई हुई घड़ी कभी वापस नहीं आती है। इसके लिए वो सब भूल जाना है, हम को आगे अच्छी तरह से पढ़ना है। वो पांचवी कुंडली में बताया गया है। और छठवीं कुंडली जो है, अंतिम कुंडली में उन्होंने बताया है कवि गिरिधर ने कि ईश्वर के स्मरण में तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। मतलब ईश्वर के बारे में बताया गया है, भगवान के बारे में बताया गया है। तो इस तरह आज हम शुरू के जो 3 कुंडलियां हैं, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी कविता की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, हमारी ये कविता है, जो आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में भी है। तो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम दो दो लाइन का अर्थ समझेंगे, मीनिंग समझेंगे। ठीक है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोहू के एक रंग, काग सब भये अब पावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो ओ ठाकुर मन की। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। यहाँ पे देखो, जैसे शुरू में मैंने बताया गया है कि
कुंडलियों का महत्व यही है कि जिस शब्द से वो शुरू होती है, जिस शब्द से वो खत्म भी होती है, गुण के यहाँ पे गुण के है, ठीक है। तो अभी हम एक एक दो दो लाइन का अर्थ समझेंगे। यहाँ पे देखो, शुरू की दो लाइनें हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गुण यानी कि गुण, कैरेक्टर, अपने अंदर जो गुण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, उसको गुण बोलते हैं। और गाहक यानी कि ग्राहक, खरीदार, खरीदने वाला, उसको गाहक बताया गया है। सहस यानी कि सहस्त्र, हजारों। और लहे यानी कि पाए। तो शुरू की जो लाइन है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। तो इसका मतलब ये होता है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है। हाँ, तो पहली जो लाइन है, तो उस लाइन का यही अर्थ रहे है कि आपने भी अनुभव किया रहेगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। दे आर वेरी गुड पर्सन। तो ऐसे ही लोगों को लोग पसंद करते हैं। और ऐसे लोगों को हजारों लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी गुड, ते वो अच्छे होते हैं, इसके लिए उनको हजारों लोग पसंद करते हैं। क्यों उनको पसंद करते हैं? कि उनके जो गुण हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका को बोलने का तरीका है, एक दूसरे से जो उनके अंदर जो गुण है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण मतलब अगर आपके पास कोई भी गुण नहीं है, आपके पास अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो ज्यादातर ऐसे लोगों को वो इग्नोर ही करते हैं। इग्नोर यानी कि उसको पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही उनको उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसके ऊपर बातें नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट गुड। सो कवि का कहना यह है कि अगर आपके पास अच्छे गुण हैं, तो आपको हजारों लोग पसंद करेंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा गुण नहीं है, तो वो किसी को पसंद नहीं करती। तो कवि का यही है कहना है कि अगर हजारों लोग किसको पसंद करते हैं, गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। और जिसके पास कोई भी गुण नहीं है, और गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। ठीक है। जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। अभी कागा का मतलब होता है कौवा। और कोकिला आपको सबको पता है कि ये दोनों जो है, आपने कोकिला की भी सुना है और देखा है, और कागा को भी देखा है। दोनों का जो आवाज है, शब्द उनके जो हैं, वो सब सुनते हैं। लेकिन ये शब्द अभी जिस प्रकार यहाँ पे देखो, कौवे और कोयल की बोली सभी सुनते हैं। कोयल और जो कौवा होता है, उसकी सब लोग आवाज सुनते हैं। ठीक है। तो जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। जैसे कागा यानी कि कौवा और कोकिला का आवाज सब सुनते हैं। ठीक है। सॉरी। हाँ, ये थी पहली दो लाइनें। अभी दूसरे देखो। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोहू के एक रंग, काग सब भये पावन। यहाँ पे देखो, कागा और कोकिला का आवाज सब लोग सुनते हैं। सब सुने सब कोई, शब्द जो उनके होते हैं, उनकी जो आवाज होती है, वो सब सुनते हैं। लेकिन कोकिला की आवाज को ही सब पसंद करते हैं, क्योंकि कोकिला का आवाज जो होता है वो अच्छा होता है, मीठा होता है, और कान को सुनने के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे देखो, सभी यानी कि सबको, सुहावन यानी कि अच्छी लगती है। कोकिला की जो आवाज है वो बहुत अच्छी लगती है। आप सबने देखा होगा कि कौवा किस तरह की आवाज निकालता है, उन्हें तो अच्छा नहीं। और कोकिला की आवाज जो होती है, वो बहुत ही मीठी होती है।
सुरीली होती है। दोहू के एक रंग काग सब भय अपावन। अभी दोनों का रंग जो होता है, दोनों का कलर जो होता है, वो बहुत काला होता है, एक ही होता है। दोहू यानी कि दोनों। हम्म, अपावन यानी कि अपवित्र, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, शब्द ये हो गया है, डिलीट हो गया है शायद से। तो अपावन का मतलब होता है अपवित्र। तो कागा और कोकिला का कलर जो होता है वो बहुत ही इसमें उनका जो कलर है वो दोनों का काला ही होता है। लेकिन किसको पसंद करते हैं? कोकिला को पसंद करते हैं। और काग सब भये अपावन, अपावन यानी कि अपवित्र, और कौवे को वो अपवित्र समझते हैं। ठीक है। तो कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। क्यों अपवित्र मानते हैं? क्योंकि उसका जो आवाज है वो अच्छा नहीं है, इसके लिए उसको लोग अपवित्र मानते हैं। ठीक। तो दोनों को कलर एक है, लेकिन उनके जो अंदर गुण है वो अलग अलग है। इसके लिए कवि गिरिधर जी का यही कहना है कि आपके पास अगर अच्छा गुण है, आपके पास अच्छा अगर व्यवहार है, किसी से बात करने का तरीका अगर अच्छा है, तो आपको हजारों लोग पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कौवा और कोकिला का, कि दोनों ही बर्ड्स ही हैं और उनका रंग भी एक ही है, लेकिन उनको जो अंदर है, उनके अंदर जो गुण है वो अलग अलग है। इसके लिए उनके गुण के ही ऊपर उनको पसंद किया जाता है, कोकिला को ही पसंद किया जाता है। ठीक है। ये थे दो और पंक्तियां। आगे देखो। अभी ये इस स्ट्रांजा की, इस पैराग्राफ की लास्ट की दो कविताएं, लाइनें हैं। ठीक है। कह गिरिधर कविराय, सुनो ओ ठाकुर मन के, भिन्न गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। सुनो यानी कि सुनिए। अभी कवि गिरिधर कहते हैं, कह यानी कि कहते हैं, कह गिरिधर कविराय, सुनो और ठाकुर मन के। अभी सुनो आप लोग की, अभी मन की बात सुनना, सुनो मन की बात। लोगों को क्या करना है, बोलना है कि मन की बात सुनो। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि मन की बात सुनो, कि गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। बिन गुण लहे न कोई, लहे न कोई मतलब बिना गुण के, बिना अच्छे गुण के कोई किसी को पसंद नहीं करता। और जिसके पास अच्छा गुण है, सहस नर गाहक गुण के। सहस नर मतलब हजारों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। तो इस प्रथम कुंडली में उन्होंने गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है, और गुण का महत्व अपने जीवन में किस तरह का है और कितना है, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास अच्छे गुण हैं, आप एक दूसरे से अच्छा बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो आपको हजारों लोग पसंद करेंगे। और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कौवा और कोकिला का दिया है कि उन दोनों का कलर एक ही होता है। दोनों के रंग जो है वो एक है, लेकिन उनके गुणों के कारण, कि कौवा जो है वो, उसका आवाज अच्छा नहीं होता है, और कोकिला का आवाज जो होता है वो मीठा होता है, सुरीला होता है। इसके लिए उसको ही लोग पसंद करते हैं, उसको ही सुनते हैं, और सबको वो अच्छा लगता है, सुहावन लगता है, और वो कौवे को अपवित्र मानते हैं। ठीक है। तो ये थे अपनी पहला स्ट्रांजा, और मतलब पहली कुंडली, कवि कवि गिरधर की पहली कुंडली। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि अपने गुणों के बारे में, और गुणों का महत्व कितना है जीवन में, उसके बारे में बताया है कि आपके पास अगर अच्छा गुण है, आपके पास
अच्छे गुण हैं तो आपको हजारों लोग पसंद करेंगे। ठीक है। और ये थी पहली कुंडली। हम अभी दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। अभी दूसरी कुंडली देखो, ये है दूसरी कुंडली। देखो, हाँ, मैं पढ़ता हूँ एक बार दूसरी कुंडली वापस से। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही है लेखा। करत बैरग जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। यहाँ पे देखो, इस कुंडली में दूसरी जो कुंडली है उसमें कवि गिरिधर जी ने लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। स्वार्थपरता मतलब सेल्फिश, किस प्रकार के लोग होते हैं। अभी एक एक दो दो लाइन का अर्थ हम समझे। ठीक है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब यानी कि स्वार्थ, सेल्फिश। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। लगी यानी कि तक, जब तक आपके पास, जब तक। गांठ यानी कि जेब, ताको यानी कि उसका, और यार यानी कि मित्र। आपको सबको पता है, जनरली वी आर यूजिंग दैट वर्ड यार। तो कवि कहते हैं कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि कहते हैं कि इस पूरे संसार को आपने देखा है, देख लिया है, मैंने भी देख लिया है, इस पूरे संसार को देख लिया है। सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है, मतलब का व्यवहार। सब मतलब यानी कि स्वार्थ, और सभी का व्यवहार जो है वो मतलब का है। जब लगी पैसा गांठ में, जब लगी मतलब जब आपके पास पैसा है, जेब में पैसा है, गांठ यानी कि पैसा, तब लगी ताको यार, तभी तक सब उसमें मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। कवि कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है, आपके जेब में पैसा है, तब आपके पास मित्र आपके साथ साथ घूमेंगे, आपके पास रहेंगे। जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो गया, वो आपसे दूर हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया कि वो आपको सिर्फ, आपके पास पैसा है इसके लिए वो आपके साथ थे, क्योंकि उनका स्वार्थ था। उनका मतलब था कि इसके पास पैसा है, वो आपको ये मेरे को दे देगा, मुझे दे देगा, और जब मैं मांगूंगा मेरे को दे देगा। ठीक है। तो इसी प्रकार जब तक आपके पास पैसा है, आपके जेब में पैसा है, तब आपके साथ वो मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, मित्रता पूर्वक रहेंगे। और जब आपके पास से पैसा खत्म हो जाएगा, वो आपके पास से दूर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कवि गिरिधर ने कहा है कि इस संसार में, पूरे संसार में मैंने देख लिया है कि सभी का व्यवहार कैसा होता है, स्वार्थ से भरा है। और जब तक किसी के पास पैसा होता है, पैसा है, तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अभी दूसरी कुंडली के दूसरी दो लाइनें हम देखते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। डोले यानी कि घूमना। यहाँ पे देखो, जैसे ही आपके पास पैसा है, आपके गांठ में पैसा है, मतलब आपके जेब में जब तक पैसा है, वो आपके साथ संग संग डोले यानी कि आपके साथ घूमेंगे, साथ साथ घूमेंगे। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। और जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है, वो आपको अपना मुंह भी नहीं दिखाते, यार मुख से नहीं, और बोले भी नहीं। अपना मुंह भी दिखाते, और वो आपको आपके साथ बोलते भी नहीं। तो पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ में रहते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग संग ही डोले। साथ साथ घूमते हैं, संग संग ही डोले मतलब
साथ साथ घूमना, बोले यानी कि घूमना। तो जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं वो साथ साथ घूमेंगे, साथ साथ जो भी है वो आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। और जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो गया, आपके पास से धन समाप्त हो जाता है, जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। और वही जो पैसा होने होते जब आपके पास पैसा था तब जो मित्र आपके साथ घूमते थे, संग संग घूमते थे, साथ साथ घूमते थे, वही मित्र जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो वो आपको मुंह से बोलते भी नहीं, क्योंकि वो मतलबी है, मतलब है, उनके पास स्वार्थ है, इसके लिए वो आपके पास थे, क्योंकि आपके जेब में, आपके गांठ में पैसा था। और जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो गया, धन आपके पास से समाप्त हो गया, वो आपको मुंह भी नहीं दिखाते। जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। ठीक है, तो ये थी दूसरी दो लाइनें। आगे की लाइनें हम देखते हैं। अभी कवि कहते हैं, कह गिरिधर कविराय जगत का यही है लेखा, करत बेरगी प्रीति, बे, बेग, बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। लेखा यानी कि व्यवहार, और बेगरजी यानी कि स्वार्थ रहित। अभी कवि गिरिधर राय जी का कहना है कि ये तो संसार का तरीका ही है, जगत का क्या है, ये तरीका है। लेखा यानी कि व्यवहार, और ये व्यवहार ही है कि ऐसे बहुत कम मित्र होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। करत बेगरजी प्रीति, प्रीति यानी कि प्रेम। तो कवि कहते हैं कि जगत का यानी कि इस संसार का, इस दुनिया का यही तरीका है, यही व्यवहार है कि जैसे जिसके पास पैसा है उसके पास बहुत ज्यादा मित्र होते हैं, मित्र भी उसके साथ साथ घूमते हैं। ये क्या है, कवि कहते हैं कि यह संसार का तरीका है, यह संसार का व्यवहार है। जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो गया, आपको मुंह भी नहीं दिखाते, मुंह से बोलते भी नहीं। और यही है जगत का व्यवहार है और तरीका है संसार का। ऐसा कोई एक ही और बहुत ही कम होते हैं ऐसे मित्र जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, मतलब बिना स्वार्थ के आपके साथ घूमते हैं। आपको अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो अ, आपको मदद करने के लिए साथ में खड़े रहते हैं, वो आपको मदद करते हैं। ऐसे कम है, मतलब बहुत ही कम। तो अ, दूसरा जो दूसरी जो स्ट्रांजा है, हम्म, दूसरा जो स्ट्रांजा है उसमें 1 मिनट है। तो इसमें कवि ने कहा है, दूसरी जो कुंडली है इसमें कवि ने कहा है कि संसार का यही तरीका है कि आपने सबने देखा है कि संसार में सब मतलबी लोग होते हैं। देखा सब संसार में मतलब क्या व्यवहार है, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत का यही है लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कि जब तक आपके पास इस संसार का यही तरीका है और आप मतलब का व्यवहार करते हैं लोग इस संसार में हमने सबने देखा है कि इस संसार में सब मतलबी लोग होते हैं। व्यवहार यानी कि आपके साथ जो भी व्यवहार होता है वो। सो
कवि कहते हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके पास धन है, तब आपके पास मित्र होते हैं, आपके साथ साथ घूमते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास से पैसा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है, तब आपको वो मुंह भी नहीं दिखाते। और जगत का यही तरीका है, दुनिया का या फिर संसार का व्यवहार यही है कि कोई ऐसा एक ही होता है, बहुत ही कम ऐसे मित्र होते हैं जो बिरला यानी कि निराला। ऐसे बहुत ही कम मित्र होते हैं, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको बिना मतलब के और बिना स्वार्थ मतलब स्वार्थ रहित आपको प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। ठीक है, तो ये थी दूसरी कुंडली। हाँ, तीसरी कुंडली और की ओर बढ़ते हैं। तीसरी कुंडली में उन्होंने, कवि गिरिधर ने कहा है, और तीसरी कुंडली में उन्होंने ये बताया है कि ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम अभी चौथी कुंडली पढ़ते हैं। झूठा मीठे वचन कहीं, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे। कह गिरिधर कविराय, जाने रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। अभी तीसरी कुंडली में कवि गिरिधर ने कहा है कि संसार में इस प्रकार भी की भी लोग होते हैं, और इस ऐसे ही लोगों के बारे में इस विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। ऋण यानी कि कर्जा। हाँ, तो एक एक दो दो लाइन का अर्थ हम समझते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो, दो लाइनें। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। कही यानी कि कहकर, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। कि इस प्रकार के लोग होते हैं जो झूठे व्यक्ति जो होते हैं, क्या होते हैं झूठे व्यक्ति, क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। आपके पास जो पैसा रहेगा, आपके पास धन है, तो क्या करते हैं, वो लेते समय बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत ही आनंद आता है। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। और जब वो कर्जा लेते हैं, आपके पास से पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं, तब उनको क्या होता है, बहुत ही आनंद होता है, सुख मिलता है, आनंद ही आनंद होता है। और लेके दियो न जाए। अब जब वो लौटाने की बारी आती है, वापस करने की बारी आती है, तो वो उनकी जो नीयत होती है वो अच्छी नहीं होती, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती है। और लेके दियो न जाए मतलब लिया हुआ पैसा देने की उनकी नीयत नहीं होती है। ऐसा इस दो जो लाइनें हैं इसमें बताया गया है कि जो झूठा वचन देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और आपके पास से या फिर किसी के पास से उधार पैसा लेके जाते हैं, तब उनको बहुत ही आनंद होता है। और जब चुकाने की उनकी नियत नहीं होती है, लेके दियो न जाए मतलब वापस करने की उनकी नियत नहीं होती है। ये थी दो लाइनें। आगे देखते हैं। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे। मारण यानी कि मारने के लिए, धावे यानी कि दौड़ता है। तो देखो, जब वो मीठी मीठी बातें करके आपके पास से और किसी के पास से, झूठे जो व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं, और पैसा लेते समय उनको क्या होता है, बहुत ही आनंद होता है, परंतु जो ऋण है, जो उधार है, जो कर्जा है, वो चुकाने की या फिर वापस करने की उनकी नियत नहीं होती है। और जब पैसा लौटाने का समय आता है, वो विभिन्न
प्रकार की बातें बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की रीजन बताते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, 2 दिन में दूंगा, 5 दिन में दूंगा, ऐसा बोलते रहते हैं। और ऊंच नीच की बातें करते हैं, ऊंची और नीच बतावे, विभिन्न कारण बताते हैं, विभिन्न बातें बताते हैं। और उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। ऋण उधार की रीति, रीति यानी कि व्यवहार, उनका जो व्यवहार होता है वो इसी प्रकार का होता है। और पैसा वापस मांगते समय वो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे। ऋण उधार मतलब जो उधार लेते हैं, जो लोग उधार लेते हैं, उधार लेने वालों का यही व्यवहार होता है, यही रीति होता है। और जब आप उनके पास से मांगने के लिए जाओगे तो क्या करते हैं, वो आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपको अच्छा बुरा कहते हैं। हम्म? तो मांगते मारन धावे, मारने के लिए दौड़ते हैं। जो क्योंकि उनके पास विभिन्न कारण होते हैं, वो झूठे होते हैं। जो व्यक्ति झूठे होते हैं वो विभिन्न कारण बताते हैं। और अगर आप ज्यादा उसको ये करेंगे उनको, तो वो क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। ये थी दूसरी 2 लाइनें। अभी आखिरी की 2 लाइनें देखो। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दीना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। अभी क्या होता है कि कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र अभी क्या करते हैं, मन में रूठे रहते हैं। और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले जो कागज हैं वो झूठे हैं। अभी देखो, जानी जानी का मतलब है जानकर, रहे यानी कि रहता है, रूठा यानी कि नाराज, दिना यानी कि दिन, और तेरह यानी कि 13। अभी देखो जो झूठे लोग जो ऋण लेते हैं, पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसा लेते समय उनको बहुत ही आनंद होता है, अच्छा लगता है, मीठी मीठी बातें करके वो पैसा उधार ले जाते हैं और लेते समय बहुत ही आनंद होता है। और जब आप वो उधार लिया हुआ पैसा वापस करने की बातें करोगे तो कवि गिरधर कहते हैं कि वो जानकर ये वापस मांग रहा है या फिर पैसा ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, मांगने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करते हैं वो लोग, वो मन में रुठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और अभी क्या, ऐसे उधार लेते हुए वो बहुत भी विभिन्न कारण बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मैं बीमार था इसके लिए पैसा नहीं लौटा पा रहा हूँ, या फिर कई कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम आ, अभी इधर ही हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, आपका पैसा है, आपको लौटा देंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा मांगोगे, मांगने की कोशिश करोगे, वो लौटाने की कोशिश करो, उनके पास से लौटाने का बात करोगे, पैसा लौटाने की बात करोगे, तो वो क्या करते हैं, मन में रूठे हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऋण लेने वाले जो मित्र होते हैं क्या है, मन में रूठे रहते हैं। और बहुत दिना हो जाए, बहुत दिना हो जाए मतलब अब बहुत दिन हो जाने के बाद वो कहते हैं कि ऋण लेते समय जो आपने कागज बनवाया था वो क्या है, झूठा है। कहे तेरो, तेरो यानी कि तेरा कागज झूठा, जो आपने कागज था, आपका जो कागज था वही झूठा था। तो इसी प्रकार तीसरी कुंडली में उन्होंने ये कहा है कि उधार जो उधार लेने वाले जो लोग होते हैं, कि तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं जानते। तो एक बार और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। झूठा मीठे वचन कहीं, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख तुझे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारण धावे, कह गिरिधर कविराय, जानी है, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन ना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। कि जो
झूठे व्यक्ति होते हैं वो मीठी मीठी बातें करके क्या ले जाते हैं, पैसा उधार ले जाते हैं। और पैसा लेते समय उन्हें क्या होता है, बहुत ही आनंद आता है, परंतु जब वह उधार या फिर ऋण चुकाने की उनकी नियत न होती, पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न बातें विभिन्न की बातें बनाते हैं। और उधार लेने वालों का यही व्यवहार है, पैसा मांगते हैं समय वो मारने दौड़ते हैं। और इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में क्या हो जाते हैं, अब मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वह कहते हैं कि तेरे ऋण वाले जो कागज थे वो ही झूठे थे। तो इसी प्रकार हमने आज कह कविराय इस कविता के जो 3 कुंडलियां थी वो हमने देखी है। अभी हर एक कुंडली में क्या क्या दिया गया है वो मैं अभी एक वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो कह कविराय इनकी कुंडलियां इस कविता की जो कुंडलियां हैं जो गिरिधर ने बताई हैं, कवि गिरिधर ने बताई हैं, तो कवि गिरिधर की कुंडलियां में क्या आता है, व्यवहारिकता का दर्शन होते हैं। और यहाँ गिरिधर की 6 कुंडलियां दी गई है, इसमें 6 कुंडलियां हैं, उसमें से आज हमने 3 देखी हैं। और जब नेक्स्ट टाइम आप जब भाई आप हम हमारा लेक्चर रहेगा तब हम रिमेनिंग जो 3 कुंडलियां हैं वो देख लेंगे। अभी हमने शुरू में देखा, पहली कुंडली में देखा कि प्रथम कुंडली में उन्होंने गुणों का महत्व दर्शाया है कि आपके जिन हजारों लोग किन व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिनके पास अच्छे गुण होते हैं उन व्यक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, और गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता है। और उसी में कवि ने एक उदाहरण दिया है कागा और कौवा का, मतलब कागा और कोकिला का, कौवा और कोकिला का उदाहरण दिया है कि उनका जो कलर है, उनका जो रंग है वो एक ही है, लेकिन उनके जो अंदर गुण है वो अलग अलग है। इसके लिए कौवा जो होता है उसका आवाज मीठा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, इसके लिए उसको लोग अपवित्र मानते हैं। और कोकिला का आवाज अच्छा होता है, मीठा होता है, सुरीला होता है, उसके लिए उसको सुहावन मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इस प्रकार आपके पास हजारों लोग जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। ये थी पहली कुंडली। और दूसरी कुंडली में उन्होंने बताया गया है कि लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया गया है, मतलब किस प्रकार के स्वार्थी लोग होते हैं। इस पूरे संसार में आपने देखा ही रहेगा कि इस पूरे संसार को देख लिया है, सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, और जब धन समाप्त हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलती। और तभी कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का तरीका यही है, ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। ये थी हमारी दूसरी कुंडली। अभी तीसरी कुंडली में उन्होंने बताया है कि झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके क्या करते हैं, उधार ले जाते हैं, और पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण यानी कि पैसा उधार चुकाने की उनकी नियत नहीं होती है। और पैसा लौटाने का जब समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं उधार ले और उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। और पैसा वापस मांगते समय वो क्या करते हैं, कभी कभी तो मारने दौड़ते हैं। और कवि इधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले का मित्र जो ऋण लेने वाले होते हैं वो मित्र मन में ही रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि ऋण लेने वाले आपके जो कागज थे वही झूठे थे। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। यस सर, यस सर। हाँ, ओके।